और हमारे पीछे पुत्रन जी थे और उनके पीछे गुलराजा का पूरा ट्रेनिंग लिया, माने कितने पार्ट्स हैं, कैसे पार्ट्स है, फिर उसके बाद रिपेयरिंग क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसका जो है एडिशनल टायर रखते हैं, और बहुत कुछ ट्रेनिंग लिया था। माने आई वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ऑल्सो द परदेसी वॉज प्रिपेयर्ड। फिर हम लोग चले गए जिस रोड, पहले हम लोगों ने रोड वगैरह बना दिया था, इस रोड से हम लोग को जाना है, कहाँ कहाँ हॉल्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम शिरडी, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम शिरडी, फिर जलगांव जाने का, फिर उधर से जाके इलाहाबाद जाने का, फिर देयर आर सो मेनी वेज वी हैव वर्कड आउट। इट वाज अबाउट, वापस आते हैं तो उसी में 6000 किलोमीटर्स वापस आते हैं। तो जब हमें बहुत डिवोटिस ने रोका, आप मत जाओ, जाने की क्या जरूरत है, आप मत जाओ, आप मत जाओ। खास करके एक नामदेव सिक्योरिटी ऑफिसर, उनका हमसे बहुत प्रेम था, कि गुरु जी आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू स्टॉप मी ही केम अप टू इलाहाबाद, अब आप छोड़ दो, अब आप छोड़ दो। बोले आदेश में है नामदेव जी, हम आदेश में है, नामदेव जी हम आदेश में। फिर चले गए और रास्ते में बहुत कुछ हुआ, बट बाबा हैड टेकन केयर ऑफ मी। फिर हम लोग नेपाल पहुंचे, वहाँ पशुपतिनाथ में अच्छी तरह हम लोगों ने अभिषेक किया। स्नान करने के बाद वहां से रुद्राक्ष माला नेपाल का बड़ा ओरिजिनल मिलता है, हम लोग सबने पहना। फिर वहां तो इधर के बहुत डिवोटीज आ गए, बहुत तो बहुत आ गए, कम से कम 30-40 डिवोटीज आ गए कि अभी आप स्कूटर छोड़ दो। हमको बहुत फोर्स किया, हमने कहा देखो मैं छोड़ दूंगा, बस आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आदेश मिलना चाहिए, बिना आदेश के नहीं। आदेश नहीं था, हमको उसी हालत में वापस आना था। रास्ते में बहुत कुछ घटनाएं हुई है। वी हैड टू पास दिल्ली, जहाँ चीफ जस्टिस जसवंत सिंह थे और लोग थे, सब लोगों ने देखा। देन वी हैड टू कम वया चंबल वाली, वो मोस्ट डेंजरस, सब जगह से आए। बाबा की प्रेरणा थी, इसलिए अच्छी तरह गए, अच्छी तरह आए, क्योंकि बाबा की प्रेरणा थी। तो अभी उसको जो है राम जी दिखा रहे हैं, आप देखिए। ही विल शो इन 2 पार्ट्स, आज थोड़ा दिखाएंगे, फिर कल दूसरा। अच्छे है, मैंने इट वॉज ए रिकॉर्ड। और वही स्कूटर लेम्बरेटर, जो लेम्बरेटा है, वो पनवेल में रखा गया। आप उसको अच्छी तरह देखिए, कौन कौन से जगह से गया हूँ, कैसा गया हूँ, यू जस्ट सी, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, 1979 देखिए, सैटरडे 29 नवंबर 1979, 17 नवंबर से शुरू किया। स्मरामि बाबा तव तत्त्वमव्ययम् सच्चित् आनन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे शिरडिन्यस्तैकदेहाय साईशाय नमो नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय सर्वदाय च विष्णु
साइति साइति स्मर्तव्यं नाम सज्जनैः सहस्रनाम तत्तुल्यं साई नाम वरप्रदम् श्री साइति सदा स्नानम् श्री साइति सदा जपः श्री साइति सदा ध्यानम् सदा साइति कीर्तनम् मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवश्याय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री शिरडी साई बाबा बॉम्बे नेपाल बॉम्बे स्कूटर यात्रा Saturday the 17th November 1979 to Saturday 29th December 1979. That is total number of days 43 days. With the inspiration of Sri Shirdi Sai Baba, this Sri Sai Prachar Bombay Nepal Bombay Scooter Yatra was undertaken by this self known as Sai Sevak along with 3 other senior ordered devotees of the Sansthan, namely Sri D.R. Putran, Secretary of the Sansthan, as a pillion seater of this self on an ordinary Lambretta. Then Sri G.P. Gul Rajani, Chairman of the Sansthan, who was a pillion seater of Sri Baldev Pardesi on a tiny Vespa scooter. This most significant and unique Sri Sai Prachar Yatra was organized solely with the inspiration of Sri Shirdi Sai Baba, so that innumerable devotees staying away from Shirdi in general and the unapproachable residents of interior villages in particular could be approached for them to know about Sri Shirdi Sai Baba, the present vibrant avatar of the age. The interest and enthusiasm
shown by the people who have never heard of Sri Sai Baba were remarkable. The way they participated in the satsang and the suitable arrangements made by them with so much of love, affection and dedication will be ever cherished. Most of them were given copies of Sri Sai Baba's photos and the booklets on Sri Sai Mahim Baba, including the most popular Sri Sai Mahima booklet. On receiving them and participating in the satsang, it was a wonder how they became so much eager and enthusiastic to know more and more about Baba and became his devotees without their visiting Shirdi. This unique Sri Sai Baba Prachar Scooter Yatra reveals how the powerful hidden hand of Sri Sai Baba helped in accomplishing the most significant, the most difficult Sai mission by drawing innumerable people who knew not anything about Baba and how they became his devotees. The blessed Italian Lambretta scooter driven by this self has been suitably placed for darshan even now at the Panvel Ashram. The Shirdi Sanstha has well published befittingly in its monthly magazine Sri Sai Leela of June 1980, personally written by His Holiness Swami Karunanandji Maharaj about the wonderful miracles of Baba experienced throughout the wonderful Nepal-Bombay scooter yatra. Shirdi has become a unique place of pilgrimage for the whole world, where innumerable devotees of different caste and creed visit and trade together for receiving the blessings of Sri Shirdi Sai Baba. One may wonder, what is that which attracts so many people from all over the world? And after the visit, they could derive maximum satisfaction and they return back with the feeling that they must visit back along with their family, children, friends and relatives. If one gets into the depth of this question, he may spontaneously say the unique 5 feet 5 inches in height Italian marble Murti of Baba, which is so alive. Any onlooker can say that the wonderful Italian marble Murti made by the world's famous sculptor with
with whom I was personally associated, that is Balaji Vasant Talim of Bombay, Talim Sahar Studio. The murti which was installed on the auspicious Dashera of 1954 by Sri Vaman Rao P. Patel, with whom also I was personally associated. Sri Vaman Rao P. Patel, known as Sri Sai Sharananand of Ahmedabad, who installed this wonderful Murti of Baba, the Murti which is fully vibrant with love and life. One can see the eyes have the lustrous brightness and the compassionate moisture which is seen only in life, and the smile curiously resembling a life smile. It's not static but alive and real, a thing of flesh and blood. That could be said of the whole statue. There is not some static likeness of Baba that has been reproduced on the marble murti, but it is as if Baba has himself descended into the marble murti and made place of pilgrimage. Shirdi, with the unique murti of Baba, fulfills the positive desires and wishes of all the visitors. Here one can hear Baba's whisper, that is, he who seeks my blessings in all his undertakings shall ever find me protecting and taking care of him. Father and Sadguru of this self always accompanies this self to Shirdi. Sri Martanda Mansapati, a rare and close associate of Sri Sai Baba, son of Sri Bhagat Mansapati, a very ardent devotee of Baba, is seen narrating his personal experiences of Baba and his Shirdi Red. Sri Vaman Rao P. Patel, known as Sri Sai Sharanananda of Ahmedabad, who was very closely associated with Baba from 1911 to 1918, and in the year 1953 he took the sannyas and took up the mantra of Sri Sai Sharanam Mama. He used to chant only this mantra up to his last breath. In the year 1954, he had the privilege of installing the 5 feet 5 inches in height, the Italian marble Murti of Baba on the Samadhi Pitha. Our most revered Mamiji, how fortunate is she in serving meals to Pujari Digambar Jakhadi and Sri Martanda Malsapati
a close associate of Baba, along with this self at Shiradi. Sri Balaji Vilaji Guru, who used to play Chaukhada in the presence of Baba, is seen revealing the wonderful life and teachings of Baba. Prayerful, touching, farewell prayers at Shirdi Sai Nivas. Muktidam Darshan at Nasik on the 18th November 1970. The manager and the staff of Muktidam Nasik Prasadalai, along with this self, devotional, prayerful farewell by the Jalgaon devotees at Jalgaon on the 22nd November 1979. Nagpur devotees, including Brother Mani, Bhavi, Sri Dayal Mulchandani, offer such a devotional, prayerful welcome at Nagpur, and at the same time, after the Nagpur stay, offering their touching, prayerful farewell for Jabalpur on 25th November 1970. Visit to holy Narmada River, which celestially shows its importance and significance by its divine flow at Baira Ghat, Jabalpur. In the lake of Marble Rock, Narmada River, Baira Ghat, Jabalpur, on November 26th, viewing the picturesque island of the Marble Rock, Jabalpur, on Monday the 26th November 1970. The well-known marble shivling of the Marble Island at Bairaghat. The shivling is being offered ritualistic abhishek personally by this south at Jabalpur. The well-known rest house number 1, situated on the top of the hill, normally allotted to overseas dignitaries, where they serve along with the devotees, overstayed the arrangements made by ASO Sri D.S. Namdev. Sri Namdev, Security Officer, Central Railway, who had made excellent arrangements at Bairaghat, Jabalpur, are seen along with the other members of the Bairaghat boating continues. Bairaghat Marble Rock boating continues. Sri D.R. Putran and Sri Namdev are observing a significant spot on the Marble Lake. Sri D.S. Namdev and family on the island on the Marble Rock in Jabalpur. The Bairaghat boating
continues. Mairaghat Marble Lock boating continues. Being prepared to leave for Jabalpur for Katni. We are passing the UP boundary, Katni and Allahabad. We are passing the UP boundary for Divisional Engineer of Central Railway, Sri R.N. Singh Gautam and his family offer a very prayerful welcome to us at the residence at Katni, where we overstayed with them. Sri D.R. Putran and Sri Baldev Pardeshi are seen actively preparing Nescoffee and refreshment after the adventurous and significant journey between two towns at the foot of a hill on the bank of a river. The usual coffee break always used to be at a lonely place in between two cities after a reasonably long journey through forests. What a wonderful, safe and significant arrival at the Holy Allahabad. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज आपको हम दिखा रहे हैं हम लोग को नेपाल यात्रा। इट वॉज नेशनल रिकॉर्ड, रियल रिकॉर्ड। अभी आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं। हमारे लिम्ब्रेटा के पीछे पुत्रन जी और वेस्पा लिम्ब्रेटा में बलदेव जी, उसके पीछे चेयरमैन गुलराजाने जी, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक क्या जा रहे हैं करके। तो आज हम लोग पार्ट 1 करके यहीं से रोकेंगे, फिर अगले कल से आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर लोनली प्लेस से जा रहे हैं, फिर जंगल से जा रहे हैं, कुछ नदियों को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। नदियों को दोनों स्कूटर क्रॉस कर रही है। फिर उसके बाद हम लोगों को डकॉइट्स मिलते हैं। डकॉइट्स, हाउ दे फेस, हाउ बाबा इम्प्रेस देम, कैसे हम लोगों को छोड़ा। इट वॉज वेरी वेरी एडवेंचरस एंड द प्रेजेंस ऑफ बाबा वॉज फेल्ट मोर। तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, तो आपको मालूम होगा इस नेपाल यात्रा में किस प्रकार बाबा की कृपा थी। नहीं तो आप किसी को बोलेंगे यहाँ से नेपाल गए और एक एक गांव में जाके वहाँ बाबा के फोटो बांटना, सत्संग करना, एक एक गांव में, हर एक जगह। फिर एक जगह एक अनजान जंगल में जो है एक बलदेव जी के स्कूटर फेल हो गई थी, कैसे अनजान लोगों ने आके सहायता किया। इट वॉज अ ग्रेट वंडर। कहाँ कुरला, कहाँ नेपाल, कहाँ बाबा की जो आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, हाउ बाबा रिवील्स हिमसेल्फ। इससे आपको पता चलेगा आपके जीवन के एकदम दुर्घटनाओं में किस प्रकार बाबा आपको मदद करते हैं। तो ये रहा नेपाल यात्रा, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर कल 7 बजे फिर मिले। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, be 100% sure that Baba is within and without you, within and without.
समझ ले आपके अंदर और बाहर बाबा बैठे हुए हैं, और अच्छी तरह सी दैट यू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यूज ऑफ बाबा's प्रेजेंस। ठीक है, कल